हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन का पार्ट 2। ठीक है, तो आज जो हम कवर अप करेंगे वो आपका रहेगा व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो जो कॉन्सिक्वेंसेज है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और आपका कल्चरल। ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल स्फीयर में जो हम इस कॉन्सिक्वेंसेज को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं आपका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज। सही है, पहले हम पढ़ेंगे आपको पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज। व्हाट आर द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सही है, तो पहले जो है हम नेगेटिव साइड को देखते हैं। ठीक है, पहले हम नेगेटिव साइड को देखते हैं, फिर जो है पॉजिटिव की तरफ चलेंगे। सही है, तो पहला आपका क्या है, इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी। ठीक है, पहले आपका मेंशन किया गया है इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी। ठीक है, ये इरोजन, ये जो टर्म, इसका मतलब क्या आता है आपका, रिडक्शन। सही है, इसका मतलब होता है आपका रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ स्टेट कैपेसिटी। स्टेट का कैपेसिटी मतलब कौन सा कैपेसिटी, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, स्टेट का जो कैपेसिटी है डिसीजन मेकिंग का, वो कैपेसिटी में रिडक्शन कौन कर रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है ये जो रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है, क्योंकि जो है मल्टीनेशनल कंपनी जो है हमारे इंडिया में घुसते जा रहे हैं। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी हम बोल सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे इंडिया में जो है लैंड कर रहे हैं। सही है, हमारे इंडियन मार्केट को जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, इनके वजह से जो है कहीं ना कहीं जो है हमारा स्टेट का कैपेसिटी जो है कमते जा रहा है। ठीक है, और अब आप सोचेंगे स्टेट कैपेसिटी मतलब गवर्नमेंट का बात किया जा रहा है, गवर्नमेंट यहाँ पे मार्केट का बात किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट और मार्केट मतलब कोई कंपेरिजन ही नहीं बनता है। ये कैसा कंपेरिजन है, गवर्नमेंट का और मार्केट का कोई कंपेरिजन ही नहीं बनता है। तो ये गवर्नमेंट का काम क्या है, अपने जो कॉमन पीपल है उसके वेलफेयर को देखना। ठीक है, वेलफेयर स्टेट का नोशन क्या होता है, वेलफेयर स्टेट में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होता है वो अपने जो कॉमन पीपल है उनके लिए काम करते हैं, है ना, उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं वेलफेयर स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन वैसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब मल्टीनेशनल कंपनी घुस जा रहे हैं इंडियन मार्केट में, तो मार्केट के जो रूल्स रेगुलेशन है वो अपने हिसाब से चेंज कर रहे हैं या फिर इवेल्युएट कर रहे हैं। कौन कर रहा है, मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट का रोल नहीं आ रहा है। ठीक है, इसीलिए बोला जा रहा है कि स्टेट का कैपेसिटी जो है कमते जा रहा है ग्लोबलाइजेशन के वजह से। सही है, ये आपका गया नेगेटिव साइड। आगे बढ़ते हैं। However, it withdraws from many of its earlier welfare functions directed to its economic and social well-being. In place of the welfare state, it is the market that becomes the prime determinant of economic and social priorities. ठीक है, वेलफेयर स्टेट की जगह जो है मार्केट ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते जा रहा है। क्यों, क्योंकि मार्केट डिटरमाइन करता है इकोनॉमिक और सोशल प्रायोरिटीज़। ठीक है, मार्केट जो डिटरमाइन करता है आपका इकोनॉमिक और सोशल प्रायोरिटीज़ रादर देन दी स्टेट। ठीक है, मतलब ये ग्लोबलाइजेशन का आने के बाद ऐसा होने लगा है। ठीक है, मार्केट डिटरमाइन कर रहा है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और आपका जो कॉमन पीपल का जो डिमांड है, ठीक है, वो मार्केट डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, पहले क्या करता था, अपना गवर्नमेंट डिटरमाइन करता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, जो मल्टीनेशनल कंपनी जो घुसते जा रहे हैं, ठीक है, या फिर जो लिंक जो बढ़ते जा रहा है लोकल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट के बीच में, इससे क्या हो रहा है, जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और आपका जो लोकल पीपल का नीड है वो मार्केट के ऊपर चला जा रहा है, जिसका जो बोल सकते जो जिम्मेदारी है वो मार्केट के ऊपर चला जा रहा है। सही है, यहाँ पे उस चीज़ को मेंशन किया गया, यहाँ पे बताया गया द एंट्री एंड द इंक्रीज्ड रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड लीड्स टू अ रिडक्शन इन द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट टू टेक डिसीजन ऑन देयर ओन। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का डिसीजन लेने का कैपेसिटी जो है कमते जा रहा है या फिर कम जा रहा है बोल सकते हैं। ठीक है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है बहुत चालू होते हैं। सही है, ये जो इनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको ऐसा समझाएंगे, ऐसा ब्रेन वॉश करेंगे, ऐसा लगेगा कि यही सही बोल रहे हैं, उनका गवर्नमेंट गलत बोल रहा है, गवर्नमेंट उनका बुराई चाहता है, पर जो मल्टीनेशनल कंपनीज है बाहर से जो कंपनीज आए वो इनका भला चाहते हैं। सही है, मतलब ऐसे जो लोग ब्रेन वॉश कर देते हैं। ठीक है, तो वो बात की बात है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है आपका थोड़ा पॉजिटिव साइड को देखते हैं। ठीक है, कि पॉजिटिव आपका इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, यहाँ पर था नेगेटिव, ये आपका था नेगेटिव। सही है, अब जो है थोड़ा सा हम पॉजिटिव इम्पैक्ट को भी देखते हैं। देखिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट में हम सिंपली बोलेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, वो जो है बहुत ज़्यादा मतलब सबके अवेलेबल है। ठीक है, सब कोई जो है इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो हमारे गवर्नमेंट को क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट सिटीजन्स। ठीक है, बस इन्फॉर्मेशन चाहिए उनके सिटीजन्स के बारे में। ठीक है, कि उनका देश में कितने लोग हैं, वो क्या करते हैं, उनका लाइवलीहुड कैसा है। सही है, बस इतना चाहिए गवर्नमेंट को। सही है, मतलब एक स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। सही है, तो इन्फॉर्मेशन जो है इजीली अवेलेबल है। ठीक है, क्यों अवेलेबल है, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है आपका टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से क्या हो रहा है,
टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, सिंपल सा फंडा। सही है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका गया पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। अब हम पढ़ेंगे आपका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। तो पहले इसको हम रब आउट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। अब जब इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस का बात आ ही गया है तो पहले हमें समझना चाहिए कि दो जो है मेजर बॉडी का नाम मेंशन करना बनता है। ठीक है, कौन कौन सा आपका IMF एंड WTO। ठीक है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इनका नाम क्यों लिया गया? बिकॉज दिस आर द प्रोडक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सही है, ये जो है ग्लोबलाइजेशन के ही प्रोडक्ट्स हैं और इनके आजकल जो है यही डिटरमाइन कर रहे हैं आपका जो जितने भी जो इकोनॉमिक हो आजकल यही डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इकोनॉमी को आजकल यही डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड नाउ टुडे दे आर डिटरमाइनिंग द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट और द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का कितना मतलब ह्यूज इम्पैक्ट पड़ चुका है हमारे इकोनॉमी पे। सही है, आगे बढ़ते हैं। और यह बोला गया है कि बस इन दो चीज़ पे ही हम इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं माप सकते या फिर जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इसको हम नहीं माप सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट मतलब रोल प्ले करते हैं। सही है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपका है फ्लो ऑफ रिसोर्सेज। सही है, फ्लो ऑफ रिसोर्सेज आपका एक बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज भी है। ठीक है, फ्लो ऑफ रिसोर्सेज, जितना ज़्यादा आपका रिसोर्स फ्लो होगा ठीक है उतना जो है आपका ग्लोबलाइजेशन बढ़ते जाएगा। ठीक है, और उतना ज़्यादा जो है उसका जो हम बोल सकते हैं कि इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, रिसोर्स फ्लो हो रहा है ये भी जो है आपका ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सिक्वेंस ही है। ठीक है, द फ्लो ऑफ रिसोर्सेज इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सही है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया, व्हाट इज ऑफन कॉल्ड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन यूजुअली इन्वॉल्व्स ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लोज अमॉन्ग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब जो इकोनॉमिक फ्लो है वो वॉलंटरीली भी है और बाय फोर्स भी है। कोई इंटरनेशनल कंपनी जो है या फिर इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन इसको फोर्स भी करता है। इस जो फ्लो है रिसोर्स का फ्लो या फिर किसी भी टाइप का जो फ्लो है इसको जो है कोई फोर्स भी करता है और कुछ जो है आपको वॉलंटरी भी है। ठीक है, मतलब किस दबाव में आके कोई इस रिसोर्स को फ्लो कराता है या फिर जो है वॉलंटरी भी है। सही है, अपने आप जो रिसोर्स फ्लो होता है। सही है, यहाँ पे मेंशन किया गया है सम ऑफ दिस इज वॉलंटरीली एंड सम फोर्स्ड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड पावरफुल कंट्रीज। ठीक है, यहाँ बोला गया है सिमिलरली द रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट्स ऑफ कैपिटल अक्रॉस कंट्रीज हैव आल्सो बीन रिड्यूस्ड। ठीक है, पहले जो थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शंस था ठीक है कि ये चीज़ हम अपने कंट्री में नहीं आने देंगे ठीक है या फिर कम आएगा, अब जो रेस्ट्रिक्शन सब हटा दिया गया है। ठीक है, क्यों हटा दिया गया है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से हटा दिया गया है। ठीक है, क्योंकि जितना रिसोर्स घुसेगा या फिर जितना रिसोर्स जाएगा उतना हमें प्रॉफिट मिलेगा, हम डेवलपिंग से डेवलप स्टेज पे पहुंच जाएंगे। सही है, ये आपका होता है फ्लो ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ये रिसोर्सेज आपका इकोनॉमिक भी हो सकता है, कल्चरल भी हो सकता है। ठीक है, मतलब जितने भी रिसोर्स होते हैं, जितने भी टाइप ऑफ रिसोर्स होते हैं आपका। सही है, यहाँ पे उसी चीज़ का बात किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। In operational terms, it means that investors in the rich countries can invest their money in countries other than their own, including developing countries where they might get better returns. Globalization has also led to the flow of ideas across national boundaries. The spread of internet and computer related services is an example of that. But globalization has not led to the same degree of increase in the movement of people across the globe. Developed countries have carefully guarded their borders with visa policies to ensure that citizens of other countries cannot take away the jobs of their own citizens. ठीक है, तो मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि जो है वो मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में। ठीक है, जहाँ से उनको जो है बेटर रिटर्न्स मिलने का हो सकते हैं कि पॉसिबिलिटी रहता है। ठीक है, कि हम जो डेवलपिंग कंट्री में क्या बोलते हैं उसको इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से जो हम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ठीक है, डेवलप कंट्रीज़ आजकल जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सही है, आगे बढ़ते हैं।
और जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो अपना जो बॉर्डर है उसको गार्ड करके रखते हैं, ठीक है, वीज़ा पॉलिसी से, ठीक है, ताकि कोई बाहर का आदमी जो है कंट्री में आके जो वहाँ का जॉब ना ले ले, ठीक है। मान लीजिए कोई इंडिया से जाके किसी दूसरे कंट्री में जॉब ले लेता है, ठीक है, तो वहाँ जाके वो जॉब ले रहा है, इसको मतलब क्या, वो उस कंट्री के किसी एक आदमी का जॉब वो लेके बैठा हुआ है ना। तो इस चीज़ को जो है ताकि ऐसा ना हो, इसीलिए जो वीज़ा पॉलिसी डेवलप कंट्रीज लगाते हैं, सही है। यहाँ पे बताया गया है दोस्त हु आर कंसर्न फॉर सोशल जस्टिस आर वरीड अबाउट द एक्सटेंट ऑफ स्टेट विड्रॉल caused by processes of economic globalization. They point out that it is likely to benefit only a small section of the population, while impoverishing those who were dependent on government for jobs and welfare, education, health, sanitation, etc. ठीक है, मतलब क्या बोला गया कि जो मतलब थोड़ा बहुत सोशल जस्टिस को लेके जो है कॉशियस है, उनका ये मानना है कि जो है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो है बस डेवलप कंट्रीज या फिर जो रिचर सेक्शन को ही देखता है, ठीक है, उनको ही बेनिफिट देगा, जो गरीब है उनको इससे बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, उससे जो है उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मतलब ये उनका मानना है कि जो है जो गरीब जो पूरा सेक्शन है सोसाइटी का उनको जो है कुछ बेनिफिट नहीं मिल पाएगा इस चीज़ से, ठीक है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से, लेकिन थोड़ा बहुत मिलता है, ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स भी लिए गए हैं इसको मतलब इंश्योर करने के लिए, लेकिन फिर भी जो है कुछ खास आपका रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। तो ये आपका क्या है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। अब हम पढ़ेंगे आपका कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो आपका कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ग्लोबलाइजेशन का, सही है। तो सिंपल है, कुछ ज़्यादा सोचने वाला नहीं है, ठीक है। बर्गर खाते हैं हम लोग, पिज़्ज़ा खाते हैं हम लोग, जीन्स पहनते हैं, है ना, जीन्स पहनते हैं, फिर बार रेस्टोरेंट, ठीक है, ये सब जो है आपको बोल सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का ही इफेक्ट है, सही है। तो पढ़ेंगे हम, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इसको हम रबट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे आपका कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस। तो जब कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस है आपको मैं सिंपली मतलब अपने लैंग्वेज में समझा सकता हूँ, ठीक है। देखिए जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था बर्गर पिज़्ज़ा का बात, ठीक है, तो बर्गर हम खाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम दिन भर बर्गर खाते रह जाते हैं, ठीक है, हम रोटी भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, सब खाते हैं, बस बर्गर हमारे फूड आइटम में इंक्लूड हो गया है, ठीक है। तो इससे कुछ ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम जीन्स पहनते हैं, जीन्स के ऊपर हम कुर्ता ही पहन सकते हैं, ठीक है, जीन्स वेस्टर्न है पर कुर्ता तो वेस्टर्न नहीं है ना, तो मतलब बस कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता है, ठीक है। हम अपने जो डेली आइटम उसमें थोड़ा सा उसको इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो कल्चरल से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरा मतलब वेस्टर्न बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है, पूरा मतलब वेस्टर्न तरीके से ढल जाने की कोशिश करते हैं। उनका रहना सहना से लेकर उनका कपड़ा पहनने का मतलब A to Z जो पूरा वेस्टर्न बन जाता है। तो ऐसा जो है तो मतलब कहीं ना कहीं गलत है। ऐसा मतलब देखिए अपना अपना चॉइस है, आपको पसंद तो आप कर सकते हैं, मैं आपको नहीं रोक सकता हूँ, ठीक है। अगर पसंद है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ा बहुत नहीं करना चाहिए। अपने जो कस्टम्स है, जो ट्रेडिशन है, थोड़ा बहुत जो है हमें चिपक के रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारा संस्कृति है, ठीक है। उसको अगर हम खो देंगे तो मतलब सही नहीं रहेगा, सही है। वी आर इंडियंस, वी आर प्राउड टू बी इंडियंस, सही है। तो इसमें इतना ही बोला गया, कुछ खास नहीं है। इसको अपने ओन लैंग्वेज में आप जो है लिख सकते हैं, ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है तो, सही है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे हम पार्ट 3 में, जहाँ पे जो है हम इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन को कवर अप करेंगे, ठीक है। जो लेफ्ट पोर्शन है उसको हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे पार्ट 3 में, सही है। सो बाय फॉर टुडे, लेट्स अंडरस्टैंड। मैं हमेशा बोलता हूँ, आज ही बोलूँगा, कुछ सीख के जाइए, कुछ समझ के जाइए, ठीक है। सीखना जरूरी है, सही है। जितना से उतना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, सही है। सो बाय फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।